आप सभी को नमस्कार। यह नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का सेकंड क्लास है। यूनिट डिजिट टॉपिक को स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें बेसिक बातें की गई थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइक्लिसिटी के बारे में बताया गया था। तो अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन क्लास में किए गए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए थे। तो मैं इन क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आप सभी लोग सॉल्व किए होंगे, आप मिला लीजिए कि आपने सही बनाया या नहीं। तो चलिए मैं बात स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, यह है 25 का पावर 6251 36 528 73 54। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल मतलब होना चाहिए यूनिट डिजिट से। तो 5 का पावर देखिए, यहाँ 5 का पावर जो है वो आपका है 6251। अब आपको पता है कि 5 का पावर कुछ भी डाल दीजिए, आएगा 5 ही। आएगा क्या? 5 ही। एक ट्रिक आपको याद कराए थे, 0 156 49 और 23 78, जिसमें आपको मैंने कहा था कि इसका साइक्लिसिटी 1 होता है। पावर कितना भी डाल क्यों ना दीजिए, यही आने वाला है। जैसे 0 का पावर कुछ भी डालिए 0, 1 का पावर कुछ भी 1, 5 का पावर कोई भी वैल्यू 5, 6 का पावर कुछ भी 6। 4 और 9 के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका साइक्लिसिटी 2 होता है, जिसमें इवन और ऑड करके याद रखना था कि 4 का पावर ऑड रहेगा तो 4, 9 का पावर ऑड रहेगा तो 9, 4 का पावर इवन रहेगा तो 6, 9 का पावर इवन रहेगा तो 1। जो मैं डेटा बोल रहा हूँ यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ। और जो 2378 है, इसमें सारे जो अंक हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब कि 4 तक चेंज होता है, उसके बाद वही चीज़ें रिपीट होने लगती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो ये 5 है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। मैं यहाँ पे सॉल्व करते चलता हूँ। 5 प्लस, अब देखिए यहाँ 6 है, तो ये 6 से केवल मुझे मतलब है, तो 6 का पावर 528। अब 6 का भी पावर कुछ भी डालिए तो वैल्यू 6 ही आएगा। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ है 3 का पावर 54, और 3 जो आपका है वो इस इलाके से बिलोंग करता है। तो ये डायरेक्ट 3 नहीं होगा। तो करी किया जाए, जो 54 है 54, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड आप कीजिएगा तो जो आपको मिलेगा वो 13 टाइम्स में ये कटेगा, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2। देखिए आप ये बनाए जरूर होंगे, मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूँ। 4 से जब डिवाइड कीजिएगा 1, फिर उसके बाद यहाँ 1 आ गया, 4 3 टाइम्स, देखिए बिल्कुल। तो जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन गया? 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे 3 और 54, रिमाइंडर यहाँ 2 है, तो 3 का पावर सीधे 2। अब इसको लिख दीजिए 5 प्लस 6 और 3 का पावर 2 9। अब ऐड कीजिए 9 6 15 5 20, तो जो आएगा 20। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। आई होप आपने इसको बना लिया हो। तो ये रहा इसका। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि मैं मिटाते चलूंगा। जो सवाल मैं बना दूंगा उसको मिटाते चलूंगा, जिस कारण से मुझे जगह मिलती जाएगी। तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपसे मिस्टेक हो गई हो तो चलिए अब इसको रफ किया जाए। तो क्वेश्चन 1 को मैं यहां से हटाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखिए, 67 के पावर 32 के लिए यूनिट डिजिट बताना है। आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें केवल और केवल मतलब उसके यूनिट डिजिट से ही होता है। तो 67 है या 57, उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमें बस मतलब है 7 से। तो मैं लिखूंगा 7 का पावर 32। ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान किया हो। कैसे? क्योंकि जब आप इसको 4 से डिवाइड किए होंगे तो ये पूरा का पूरा कट गया होगा और रिमाइंडर आ गया होगा 0। और रिमाइंडर अगर 0 आया, और यदि आपने उस लॉजिक के अनुसार 7 का पावर 0 किए, तब तो आंसर आ गया होगा 1, और ये हो गया होगा गलत। आप इसको हो सकता है टिक लगा दिए हो। तो एक बात आप याद रखिए, वो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी रिमाइंडर 0 आवे, तो जिससे भाग किए हैं वही पावर बना दीजिए। तो जस्ट बिकॉज 32 जो है, इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 टाइम्स में इसको कट कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसलिए मैं लिखूंगा 7 का पावर 4। ये दिमाग में फिट कर लेना है कि रिमाइंडर आ गया तब तो जो आ गया वही बन जाएगा पावर। बट यदि रिमाइंडर 0 आया तो हमेशा पावर क्या कर देना है? 4 कर देने हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 7 का पावर 4, और उसके बाद 7 का पावर 4 के लिए आपको पता है 7 को 4 बार गुना करना है। आप ग्रुप बना लीजिए, 7 गुने 7 49 का 9,
फिर 7 गुने 7 49 का 9, फिर 9 गुने 9 81 और 81 का इकाई अंक 1। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब पावर 0 करके भी जो आप आंसर लाए होंगे उससे 1 तो आ ही गया होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि वो इत्तेफाक से सही हो गया होगा, वो इत्तेफाक से सही हो गया। क्योंकि अब जरा सोच के देखिए ना कि पावर 0 पर जो 1 आया होगा, अगर सोच के देखिए कि यहाँ 7 9 होकर के कुछ और होता। जैसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि कैसे गलत हो सकता है पावर 0 देने पर। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों। देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 67 न होता, ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ बदल देता हूँ आपको सिखाने के लिए। मान के चलिए यहाँ पर होता 62 होते, तो उस स्थिति में ये आपका हो जाता 2, फिर आप यहाँ पर लिखते 2, स्टेप तो सेम चलते। अब यहाँ 4 जो 7 है इसके जगह पर आप अब लिखोगे 4 ठो 2, ऐसे। अब देखिए 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4 और 4 गुने 4 16, और इस हिसाब से इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता 6। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट चेंज हो गया। भले यहाँ ऑप्शन वो नहीं है, क्योंकि यह तो मैंने अपने से कल्पना करके क्वेश्चन कर दिए ना। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो सही तरीका है उससे आंसर यूनिट डिजिट आया 6, और यदि हम लोग वो पावर 0 वाला मेथड लगा दे कि यहाँ पर हम लोग लिख दे कि चलो भैया जब भाग किए रिमाइंडर 0 आ गया तो 0, तो 2 का पावर 0 क्या आ गया 1। तो जरा देखिए, क्या इस मेथड से यह सवाल अगर होता तो क्या सही उत्तर आ पाता? तो अब आपके तरफ से उत्तर आ रहा होगा कि नहीं, सही उत्तर नहीं आता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप डिवाइड करो और डिवाइड करने के पश्चात यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका पावर 4 ही डाल देना है, उसका पावर 4 ही डाल देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए इस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 का पावर 99 के लिए इकाई अंक बताइए। तो 3 का पावर 99 है, साइक्लिसिटी 4 है, इसलिए कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। 4 से इसको भाग कीजिएगा तो देखिए 99 जो है, अगर इसको मैं 4 से भाग करूं तो 24 चौक 96, तो यहाँ शेषफल 3 आएगा। वैसे मैं आपके सामने भाग करके बता देता हूँ, 99 है, और यदि मैं 4 से भाग करूं 2 टाइम्स 8 19, फिर देखिए 16, यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3 का पावर 4 3 का पावर 3 जो रिमाइंडर आया है, ठीक है। अब आपको पता है 3 का पावर 3 कितना होता है 27, क्यूब आपने याद रखा है, तो इसका इकाई अंक 7 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट्स ए इजी क्वेश्चन, ये सब तो खैर बना दिए होंगे आप लोग। तो चलिए अब इसको भी आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको भी मिटाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हुआ समाप्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 का पावर 73 के प्रसार में इकाई अंक बताइए। तो 7 है तो 7 ही लिख दीजिए। पावर 73 है, पावर को छोटा करना है। अब 73 अगर है तो 73 को 4 से अगर डिवाइड करी जाए तो 26 13 से 13 बार में ये कटेगा और शेषफल आपका 1 आएगा, क्योंकि सही मैं बोल रहा हूँ 26 13 चौक 52, नहीं 72 है ना, तो 72 का जो आधा है 36, 18 से कटेगा। तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 1 शेषफल बच जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 73 शेषफल 1 आना है, ठीक है। 4 तो 4 1 जा 4, 3 3 8 32 1। चलिए तो शेषफल 1 आया, तो 7 का पावर 1, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का पावर 1 तो वो वही रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी अब पॉज करके आप सही कीजिए। अगर गलती हुआ हो तो, मुझे लगता नहीं है कि किसी से गलती हुआ होगा, बट तब पर भी मैं अपनी तरफ से ये बोल देता हूँ। तो चलिए अब मैं इसे भी रफ करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि योगफल s बराबर 9 टू दी पावर 27 प्लस 27 टू दी पावर 9 का अंतिम अंक क्या होगा? लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट। तो चलिए इस पर काम करते हैं।
तो सवाल जो है वो है 9 का पावर 27 और 27 का पावर 9। तो ये तो 9 है, तो 9 का पावर देखिए 27। अब देखिए जो 9 है ये बीच वाला साइक्लिसिटी 2 वाला का है 49, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 23 78 49 0 156 0 156, ये साइक्लिसिटी 2 वाला है। तो इसमें इवन ऑड वाला गेम चलता है बड़ा बढ़िया तरीके से। तो आपको पता है 9 का पावर ये 27 ऑड है, तो यहां आप ऑड ही लिखना दो। और ये 7 है, तो 7 का पावर 9 कर देते हैं। अब 7 तो इधर चला है, तो इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा 9 का पावर ऑड, यहां से मैंने पढ़ा रखा है आपको कि 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 आता है, 4 का पावर इवन हो यूनिट डिजिट 6 आता है, और 9 के लिए 9 का पावर ऑड हो 9 आएगा, और 9 का पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। आपको बताया था कि ये रटने वाली कोई बात नहीं है, अपना मन से कोई भी डिजिट मान लीजिए। ऑड बोले तो 1 डाल दीजिए, और इवन बोले तो मन ही मन 2 डालते रहिए, और ये से लिखते चलिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 9 का पावर ऑड में कोई भी नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं 9। अब 9 है यहाँ पर, तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आने वाला है, तो मैं 7 का पावर 1 कर देता हूँ। 9 और किसी भी चीज़ का पावर 1 तो वही हो गया, तो 9 और 7 क्या होता है 16, यूनिट डिजिट 6। तो यहां आपका हो जाना है ऑप्शन नंबर बी। तो ये यहां पर हुआ कंप्लीट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसको भी रफ किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 43 का पावर 43 और 28 का पावर 28। क्वेश्चन नंबर 6 के पर बात अब चल रही है। तो मैं केवल और केवल यूनिट डिजिट को पकड़ता हूं 3 का पावर 43 माइनस 8 का पावर 28, केवल यूनिट डिजिट 28 से केवल 8 मैंने लिया है। 4 से डिवाइड कीजिए इसको। तो 43 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 43 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 से रिमाइंडर 3 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग कर लेंगेगा खुद, ठीक है ना। कर ही दे क्या 43 को 4 से, तो एक बार में ये 3 0 सही चल रहा है, कोई जरूरी नहीं, बस हो गया। आई थिंक इतना ही पर रोकना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपली समझो ना, 4 दाही 40 सीधे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गई। रिमाइंडर 3 आ गया। तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 का पावर 3 माइनस 28 है, तो 7 चौक 28, तो इसका तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया है जैसे ही रिमाइंडर 0 आवे आपको पावर डालना है 4, पावर 4 डाल दिए। अब देखिए 3 का पावर 3 3 9 27, तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, माइनस 8 का पावर 4, देखिए 8 64 का 4, फिर यहां से 64 का 4, 4 गुने 4 16, यूनिट डिजिट 6, इसका मतलब 7 माइनस इस पूरे का यूनिट डिजिट 6 है, तो यहां 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बात समझ में आया हो। तो यहां पर काम हुआ समाप्त। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए यदि कोई भी लगता है मिस्टेक हुई है आपसे तो। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कहा क्या गया है 30 का पावर 2720, 30 का पावर 2720, और इसके लिए बोला है कि राइट साइड से नॉन जीरो नंबर जो सबसे पहला आएगा उसका मान बताना है। अब इसको छोड़िए, अब सिंपली इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता कि 30 का पावर 2 निकालना है और आपको मैं कहता कि इसके लिए राइट साइड से पहला जो नंबर होगा जो जीरो ना हो वो कौन सा होगा, तो आप 30 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 900, और आप कहिएगा कि ये हमारा आंसर नहीं है ना ये है, तो हमारा आंसर ये है। अगर मैं 30 के जगह 40 लिखता तो 40 का स्क्वायर 1600, तो हमारा आंसर ये नहीं होता। अब इधर से सबसे पहला कौन आया 6, तो इसका आंसर 6 हो जाता। इसको सिंपली बनाने का तरीका यह है कि जब एग्जामिनर बोल दिया कि हमें शून्य में इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्या चाहिए अशून्य संख्या, तो आप सवाल में सही जीरो उड़ा दो ना। 40 क्यों लिखेंगे, हम 4 ही लिखेंगे सीधे, और 4 का पावर 2 कर देंगे, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहां से 6 हो गया, दैट्स इट। अगर इसके लिए बोल रहा है कि मुझे जीरो से मतलब नहीं है, मुझे अशून्य संख्या चाहिए, तो मैं 30 ना लिख करके 3 लिखूंगा, और 3 का पावर 2 9, सीधे आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही यहां पर जब मुझसे कहा कि अशून्य संख्या चाहिए तो मुझे इस जीरो से मतलब नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3,
और 3 का पावर 2720, और मैं इसको देख के बता सकता हूं कि ये 4 से कट जाएगा। और वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन बना देता हूं। तो ये 4 से कट रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 का पावर 4, और 3 के पावर 4 के बारे में मुझे पता है कि 3 गुने 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट आने वाला है 1, यूनिट डिजिट आने वाला है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे बोल दिया गया इसको देखकर मात्र कि ये 4 से कट जाएगा। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। डिविजिबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है अलग से, लेकिन मैं कुछ कुछ बात आपको सिखाते चलता हूं ताकि आपके काम जो है बेहतर होते चले जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, फिर उसके बाद बात मैं करता हूं। आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया हो, यदि कहीं बाई मिस्टेक से गलती हो गया हो तो चलिए देखिए कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, खासकर जब जो संख्या है वो 3 डिजिट में हो। क्योंकि 2 डिजिट वाला तो आसान है, 3 डिजिट या उससे ऊपर की जो संख्याएं हैं उसको देख के कैसे पता किया जाता है कि वो 4 से कटेगा या नहीं। तो जरा समझिए, आपको मैं बताता हूं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 5 6 1 2 3 4 0 3 2, इतनी बड़ी संख्या है, और हमसे कहा गया कि जरा बताइए कि ये 4 से कटेगा या नहीं, यह 4 से कटेगा या नहीं। तो एक बात जान लीजिए, जब आपसे कोई कहे कि ये 2 से कटेगा या नहीं, तो जब 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1, तो 2 से कटेगा या नहीं इसके बारे में अगर पूछे तो आपको केवल इधर से, चूंकि पावर 1 है ना, तो केवल एक डिजिट को पकड़िए, इसके बटा में 2 डाल दीजिए बस। अब देखिए कि ये 2 से ये 2 कट गया कि नहीं, कट गया, मतलब लास्ट डिजिट कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा कटेगा। ये 2 के लिए था। अब आता है बारी 4 के लिए। तो 4 जो होता है वो होता है 2 का पावर 2, तो पावर 2 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमसे कहे कि यह संख्या 4 से कटेगा या नहीं, तो चूंकि 4 2 का पावर 2 होता है, तो इसीलिए यहां जो है अब इधर से 2 डिजिट को पकड़िए ये, और इसको देखिए कि ये 4 से कटता है या नहीं। तो 4 लगाए, 4 से 32, 8 बार में कट गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या कटेगा, ये पूरा संख्या कटेगा। और अभी आप ध्यान दीजिए, पावर कितना था 2720। तो मैंने क्या किया पता है, मुझे पता करना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं, तो मैंने सीधे इसको नजर देखे 20, और मुझे पता है कि 20 4 से कटता है 5 बार में। यहां 4 लिख देंगे तो 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, और चूंकि ये 2 कट रहा है इसलिए ये पूरा संख्या कटेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, यदि आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, तो आप ये कहिएगा कि सर इसका मतलब 8 जो है वो 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या, यदि इस संख्या के बारे में कोई कहे कि ये 8 से कटेगा या नहीं, तो क्या मुझे 3 संख्या पर बात करनी चाहिए? तो हाँ बिल्कुल, मतलब ये 0 3 2 है, तो आपको 3 संख्या के बटा में 8 लिखना है, और ऐसे करके और तब भाग करनी है। और अगर ये कट गया इसका मतलब ये 8 से भी कटेगा, तो देखिए सिंपली कट जाएगा। 0 का कोई खास महत्व है नहीं, तो 8 से ये 32 4 बार में उड़ गया। इसका मतलब ये जो संख्या आपके सामने मैंने दी है ना, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 8 से भी कट रहा है। जैसे और संख्या देखिए 1 2, जैसे मान के चलिए मैं अगर आपसे कहूं 1 2 5 2, 1 2 5 2, ये ठीक रहेगा? नहीं, 1 2 और 2 2, इस पर बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं इस संख्या के बारे में, इस संख्या के बारे में कि जरा बताइए ये 2 से कटेगा या नहीं, तो आप कहिएगा कि 2 से कटेगा। क्या कहिएगा? 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक पास कर गया, ये 2 2 से कट जाता है, तो ये कट जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि क्या ये 4 से कटेगा क्या, तो आपने मन ही मन इन दोनों को पकड़ा, और आपने देखा कि 4 के टेबल में 22 तो नहीं आता है, 4 5 20 होता है, और उसके बाद सीधे 24 हो जाता है। तो 4 से ये तो नहीं कट पाया, तो इसलिए 4 इसको नहीं काट पाएगा। फिर कोई कहा कि ये 8 से कटेगा क्या, अब 8 से ये कटेगा या नहीं, इसके लिए मैंने क्या किए, इन तीनों को पकड़े, 222, और 222 को 8 से जब काटिएगा तो 222 भी 8 से नहीं कटेगा। आप देख लीजिए काट के, आप लगाओगे 8 दूना 16, यहाँ पर ये आ गया 6, यहाँ पर आ गया 2, और उसके बाद ये 8 8 64, 8 7 56, तो देखिए यहाँ फंस गया मामला, नहीं कट पाया। तो आपको जो मैंने सिखाए उस बेसिस पर आप सीख गए होंगे। 2 के बारे में पूछे तो केवल 1, 4 के बारे में पूछे तो लास्ट से 2 संख्या पकड़ लीजिए, और 8 के बारे में पूछे तो लास्ट से 3। डिविजिबिलिटी में मैं ये अगेन रिपीट कर दूंगा,
यही तरीका है पढ़ने का। चीज़ें बार बार जब सामने आएगी तो स्वयं याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया किसी एक कॉन्सेप्ट को याद करने में। तो चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ और अब मैं आगे बात करता हूँ। एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वह पिछले वीडियो से एसोसिएटेड है, और वो बात है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो बात यह है कि पिछले वीडियो में यदि आपने गौर किया हो तो करीब करीब 11वें मिनट पर जो पूरी वीडियो है उसके शुरुआत से 11 मिनट की ड्यूरेशन से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 11वें मिनट के करीब करीब यहाँ पे, और कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ और लास्ट में आता है -4 आंसर। आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो, और -4 आता है, मुझे ठीक से याद नहीं है सवाल क्या था, बट -4 आता है यूनिट डिजिट। और मैंने आपको बताए थे कि जब नेगेटिव में यूनिट डिजिट आवे तो उसमें +10 करते हैं। क्या करते हैं? +10। तो आप लोगों के मन में आया होगा जब आपने वीडियो देखा होगा कि यहां पर शायद +10 करना मैं भूल गया, और आपने इसमें +10 करके आपने हो सकता है आंसर 6 कर दिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भूला बिल्कुल भी नहीं था, आंसर -4 ही होगा। मतलब +10 यदि आपने कर दिया है अपने मन से तो वो गलत है, आपको +10 नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे गलत है +10 करना। तो चलिए आप पहले मिला लीजिएगा, अगर +10 किए होंगे तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कब +10 करना है और कब +10 नहीं करना है, क्योंकि +10 आपने अपनी इच्छा से नहीं किया, वह मुझसे ही आप सीखे हैं। मैंने +10 किए थे और आपको मैंने सिखाए थे, इस कारण से हो सकता है आपने +10 किया हो, या हो सकता है कि आप नज़र भी न डाले हों कि -4 में +10 करना चाहिए। खैर जो भी कारण हो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बात कुछ ऐसा है कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक संख्या है 3, 2, 1 और माइनस में है 2, 2, 7, इस तरीके से, और हम सभी लोगों से पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो। तो आपने कहा कि ठीक है सर, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ पर 7 आ गया, 1 में से 7 गया -6, और आपने सिखाया था कि नेगेटिव में आवे तो उसमें 10 जोड़ना है। मैंने यहाँ 10 जोड़ता हूँ, आंसर आ गया 4। आंसर क्या आ गया? 4। अब क्या ये गलत है? तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये गलत नहीं है और पिछला वाला गलत है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आप घटा रहे हो, तो ये जो पहली संख्या है और ये जो दूसरी संख्या है, इसमें पहली संख्या है बड़ी, पहली संख्या क्या है? बड़ी, और दूसरी संख्या है छोटी। देखिए ये 321 है और ये 227 है, तो 321 से 227 कम होता है, तो जो आंसर आएगा वो आंसर पॉजिटिव होगा। ज्यादा में से कम को घटाने पर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। और उस केस में यदि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आया, यदि हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आया तो हम उसे नेगेटिव रहने नहीं देंगे, उसमें 10 ऐड कर देंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यदि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, 1, 2, 1 और माइनस में 2, 2, 7, चलिए ऐसे में डिजाइन करता हूं। अब की बार यदि मुझसे कोई कहता है यूनिट डिजिट बताइए, तो आप उसी रूल को लगाओ जो मैंने पढ़ाया। तो आप लगाओगे कि सर यहां से 1 को रखते हैं, यहां से 7 को, और 1 में से 7 गया -6 और +10 कर दिए। अब मैं आपको कहता हूं कि यहां +10 नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये है स्मॉल नंबर। ये क्या है? स्मॉल नंबर। ये 121 ही है, ये 227 से ज्यादा है, और ये है बिग नंबर या बिगर नंबर। ठीक है, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, इसी कारण से आपका आंसर -6 ही होगा। अब सवाल यह है कि क्या यूनिट डिजिट में माइनस लगाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो मात्र 6 होगा, केवल आंसर क्या होगा? 6। ओके है कि चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, बट क्या प्रैक्टिकली हो के बताया जा सकता है? तो हाँ, बताया जा सकता है। जैसे आप इसको क्लासिकल मेथड से घटा ही के देखना लीजिए, 3, 2, 1, 2, 2, 7, तो देखिए 11 में से 7 गया 4, फिर 11 में से 2 गया 9, और ये कट
तो देखिए 94 इसका आंसर आया, और 94 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। इसका आप घटा करके देखिए 121,227, ठीक है। तो आप पहले 227 से ही घटाना दो, क्या फर्क पड़ता है, बस लास्ट में माइनस कर देंगे 121। इसको जब आप माइनस करोगे तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1। अब ये तो ज़्यादा में से कम को घटाए ना, लेकिन मामला अगर उल्टा होता, जो कि है, माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए 227 के आगे माइनस लगा है, मतलब माइनस यहाँ है, और 121 के आगे प्लस है, तो यहाँ जब प्लस है तो आंसर भी तो माइनस में आएगा। तो इसको जब आप घटाओगे तो आंसर आएगा -106। और बताइए जरा, -106 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। यूनिट डिजिट क्या है? 6। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो वो क्वेश्चन को आप देखिए जो 11वां मिनट पर है, उसमें आप देखिएगा कि माइनस के इधर वाला जो वैल्यू है ये स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, और माइनस के उधर वाला जो वैल्यू है वो बिग वैल्यू है। तो जब आप छोटा में से बड़ा को घटाइएगा, जैसे यहां हो रहा है, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे, तो जो आएगा यूनिट डिजिट उसमें 10 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 10 जोड़ दीजिएगा तो आंसर एक्चुअल वैल्यू से मैच ही नहीं करेगा। वैसे मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए, ठीक है ना, लेकिन हाँ ठीक है, जरूरी है, बता देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इस पर बेस्ड, खासकर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस पर ही होता है, जिसमें शुरुआत में होते हैं बिग वैल्यू। शुरुआत में क्या होते हैं? बिग वैल्यू, जो बिगर वैल्यू है, और यहां स्मॉल वैल्यू होगा, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो बिग में स्मॉल होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव है तो +10 कर दीजिएगा, बस वही आप कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे कुछ क्वेश्चन पे बात करूंगा। मुझे लगता है ये काम का है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, स्टेटमेंट पर बेस्ड है। पेशेंटली पढ़िए और समझिए कि चीज़ें क्या है। तो कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 3 स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 पे कंसीडर करने हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसके बेसिस पे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये 4 विकल्प है। सबसे पहला क्या है देखिए, यूनिट डिजिट इन 17 टू द पावर 174 इज 7। निकाल के देख लेते हैं उसमें क्या है। पहला क्या चेक कर लेते हैं, 17 का पावर 174 है। आपको पता है केवल मुझे 7 से मतलब है, और 174 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, क्या पूरा को नहीं करेंगे, आपको मैंने क्या सिखाया, 4 से पता करना है, केवल आप इधर वाला का भी कर दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो 74 को ही केवल करो, तो 4 से, तो कई बार में 1 3 4, फिर उसके बाद 4 8 32, देखिए यहाँ 2 आ गया, 2 जो रिमाइंडर है उसको यहाँ डाल दीजिए। 7 का पावर 2 इज 49, यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। लेकिन क्या ये यूनिट डिजिट 9 बोल रहा है? नहीं, बोल रहा है 7, तो ये तो गया। अब ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब कौन कौन ऑप्शन निपट गया। देखिए स्मार्ट कैसे अप्रोच किया जाता है। पहला गया 1 है इसमें, दूसरा में भी 1 है, ये भी गया, चौथा ऑप्शन डी भी गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे ही बनाया जाता है। एग्जाम में आपको अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना स्मार्ट हूं। देखिए कैसे चूज कर लेता हूं मैं, सबों में सही गलत पहचान लेता हूं। आप बस झट से जो है अपना सही ऑप्शन उठाइए और आगे बढ़िए। वैसे मैं यहाँ बात करूँगा ज़रूर, ये मैं बोल दिया, बट 2 और 3 दोनों पर बात करेंगे। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे ये बहुत ईजी था, आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 पर विचार कीजिए। क्या कहा है ये, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 odd numbers always divisible by 8। अच्छा बोला है कि अगर 2 odd नंबर का स्क्वायर लेकर के उसको आपस में घटाते हैं तो वो हमेशा 8 से डिविजिबल होता है। करके देखते हैं, चलिए। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5 7 9। बहुत ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, 1 2 को करके लेते हैं। तो पहले इसको इससे घटाइए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही बोला ना, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 odd नंबर्स। स्क्वायर का डिफरेंस तो देखिए 3 का 9 में से 1 8, 8 तो 8 से कट जाएगा, तो ये तो सही साबित कर दिया। और करके देख लीजिए 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाता है तो ये होता है 16। देखिए 16 भी 8 से कट जाता है, ये भी हो गया। मतलब आप कोई भी ले लीजिए,
दो ऑड नंबर उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालिएगा तो वो 8 से कट जाता है। ये स्टेटमेंट सही रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। अब इसका भी चेक कर लीजिए। यहाँ से मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है। क्वेश्चन है एडिंग 1, एक जोड़ना है, एडिंग 1 किसमें, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। दो ठो विषम संख्या के गुणनफल। देखिए 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स, 2 विषम संख्या के गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल में जब एक जोड़ी जाती है, मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वह जो आंसर देता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या कहा है, कहा यह है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको काम का लग रहा है तो, फिर इस पर मैं बात करता हूं। देखिए इसमें कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर 2 विषम संख्या को आपस में लेके गुना करते हैं, ठीक है, करिए 3 गुना में 5, और कंजिक्यूटिव होना चाहिए, एकदम लगातार आने वाला, ठीक है, जैसे यहां जो अब मैंने लिखे थे 1 3 5 7 9 ऐसे करके, कोई 2 जोड़े उठा करके। और क्या कहा है कि 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर का गुना कीजिए और उसमें एक जोड़िए, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखते हैं है या नहीं। 3 गुने 5 15 और 1 16, करेक्ट। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका है, 4 का। किसका, 4 का। अच्छा और छोटा पर कर सकते थे क्या, 1 और 3 का करके देखिए। 1 गुने 3, एक ही जोड़ना है, तो जरा बताइए। 3 + 1 4, करेक्ट, 4 भी है। किसका, 2 का स्क्वायर है। आगे करके देखिए तो 5 और 7 का, 5 × 7 प्लस में 1, तो ये देखिए 5 7 35 और 1 36, ये 6 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जब जोड़ी जाती है तो वह पूर्ण वर्ग एक्सप्रेस करता है। जो आंसर है वो पूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है ये समझिए, ये सिंप्लीफिकेशन में बड़ा काम देगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत जो निम्न दर्जे के जो एग्जाम्स होते हैं, वैसे ऑफेंडेड ना हो कोई व्यक्ति जो ग्रुप डी और का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कैसा होता है ये देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे रहेगा 2 2 7 4 3 9 इंटू 2 2 7 4 4 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके वो क्वेश्चन रहेगा। तो जरा देखिए इसका और इसका सेटअप एकदम सेम है। देखिए ये भी एक विषम संख्या है, देखिए 9 है ना यूनिट डिजिट, विषम ही है। ये भी देखिए ये भी एक विषम संख्या है, जैसे ये 7 था वैसे ये भी विषम संख्या है और क्रमागत है। ये कैसे पता चला, क्योंकि बीच का डिफरेंस देखिए ना 2 का है, 39 में 2 जोड़िएगा तो 41 और प्लस 1, तो यहां भी 1 है। अब इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आप इसी पैटर्न से देख सकते हैं। तो देखिए 5 और 7 के बीच में क्या है, 6, तो ध्यान दिए 6 का स्क्वायर। 3 और 5 के बीच में क्या है, 4, तो आंसर क्या आया, 4 का स्क्वायर। 1 और 3 के बीच में क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इसका जो आंसर होगा 39 और 41 के बीच में क्या है, 40, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 2 2 7 4 3 9 और 4 1 के बीच में 4 0 और इसका स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब इसी में कुछ धुरंधर लोग गुना उना करने लगते हैं और आकर के बाहर बोलते हैं कि नहीं, ग्रुप डी में भी सवाल आसान पूछा नहीं जाता है, जबकि उनको ये पता नहीं है कि जो सामने वाला एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट किया वह इस इरादे से सेट ही नहीं किया था कि आप इसको गुना उना करें। वो चाहता था कि आपके पास यह जानकारी हो और आप इस तरीके से उसको सॉल्व करें। तो ये तो आपको मैंने सिखा दिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं कि ये सूत्र आ कहां से रहा है। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं, वैसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपको पता चल गया ये सब जो तर्क मैंने दिए उससे ये कि स्टेटमेंट 3 भी हमारा सही है, इसलिए आंसर 2 और 3 वाला सही हो गया था, ओनली 2 और 3। अब देखिए ये सूत्र आ कहां से रहा है उस पर मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए मान के चलिए यदि मैं क्या करूं, यहां पर लिखूं एक्स स्क्वायर, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ये कॉन्सेप्ट है, बस देखिए एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, यदि मेरे मन में यह इच्छा आवे कि मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर -1 और +1, तो क्या मैंने कुछ गलत किए, LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो आपके मन में आएगा कि नहीं बराबर तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 से +1 कट जाएगा। अब देखिए ऐसा करने का मेरा जो है इरादा क्या है, मैं लिखने के चक्कर में हूं x² -1 को लिखने के चक्कर में हूं -1 का स्क्वायर।
और इसको ऐसे ही बैठा के रखिए और मैं कह रहा हूं इन दोनों पर फोकस करो। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी एक्स प्लस 1 और इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 1 और प्लस में 1 और ये क्या है एक्स स्क्वायर। पूरा जो ये ड्रामा चल रहा है ना वो यही है, पूरा ड्रामा यही है। जैसे मान के चलिए अगर यदि x का मान कुछ भी मान लेता हूं, मैं सम संख्या ही मान लेता हूं क्योंकि विषम पर भी बात किए हैं, तो x का मान अगर 4 मैं ले लूं, अब आप देखिए क्या होता है, 4 को यहां लिखोगे 4 का स्क्वायर, फिर यहां देखो 4 प्लस 1, ये x का मान 4 है ना, तो 4 प्लस से क्या हो जाएगा 5 गुना, फिर यहां 4 लिखोगे, 4 में से 1 गया 3 प्लस 1। अब ये आपको देखा हुआ लग रहा होगा, देखिए दो विषम संख्या का गुणनफल जोड़े हैं 1 और आंसर जो है वो इन दोनों के बीच वाला जो है उसको देकर के उसका स्क्वायर करना है। तो अब आपको मामला समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला का रूट कहाँ है, फॉर्मूला का रूट कहाँ है। अब एक बात और जान लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर जस्ट इसी के लगे बात करता हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखिए ये भले विषम संख्या था, देखिए ये विषम है, ये भी विषम, लेकिन क्या जरूरी है कि विषम संख्या ही हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो देखिए मैं सम संख्या बना के बताता हूं। यदि मैंने x के जगह 4 ना मान करके 3 माने होते तो फिर यह होता आपका 3 का स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ 3 का स्क्वायर, x का मान 3 मान लिया तो यहां 3 का स्क्वायर, और जरा सोचिए 3 तो 3 प्लस 1 4 और गुना, फिर 3 यहां डालिएगा, 3 माइनस 1 2 और प्लस 1। अब जरा बताइए क्या ये जो गुना कर रहा है दो संख्या, क्या ये विषम संख्या है? नहीं, ये सम संख्या, ये इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल और केवल इवन ऑड नंबर के साथ ही काम करे, फॉर्मूला ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब आने वाले समय में कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे और यहां ऑड नंबर की जगह इवन नंबर दे दे और आपको उस समय ये स्टेटमेंट याद हो और याद आया कि नहीं वहां तो जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें ऑड नंबर था, यहां इवन डाल दिया है, तो चेक करने की क्या जरूरत है, ये गलत हो गया। तो ऐसा बेवकूफी नहीं करेंगे, यहां ऑड के जगह इवन भी लिख दे, इसका मतलब यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। केवल और केवल क्रमागत होना चाहिए। तो क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या के गुणनफल में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो जिन दो संख्या का आप गुना किए हैं उसके बीच में जो संख्या है उसके स्क्वायर के वो बराबर हो जाता है, उसके स्क्वायर के वो बराबर हो जाता है। वैसे मैंने इस पर काफी बात कर ली है, फिलहाल इतना करना था नहीं, वैसे काम का ही है सब बात, इसमें बिल्कुल भी कोई फिजूल की बात नहीं है। आप सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए। तो चलिए अब मैं इसको सामने से हटाता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 और ये जा रहा है 95 टू द पावर 5। तो इतना सारा लंबा वैल्यू है और इसको निकालने हैं, तो कैसे होगा ये? तो सबसे पहले तो पावर को छोटा किया जाए। वैसे बहुत लोगों के मन में ये आइडिया नहीं आ पाता है कि शायद छोटा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी छोटा है, लेकिन छोटा करने से फ़ायदा होगा। देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ। सब का पावर 5 है, अगर 5 में अगर आपने 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 1, और ये कमाल हो गया। तो आप लिखिएगा 1 का पावर 1, फिर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, और ये बढ़ते गया और ये हो जाएगा 95 का पावर 1। और आपको पता है पावर 1 कुछ नहीं होता है, मतलब आप लिखो या ना लिखो बात सेम है, मतलब आप समझ रहे हैं, आप प्राकृत संख्याओं को जोड़ रहे हैं 95 तक। और हो सकता है कि आपको अभी याद ना हो कि प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र क्या होता था, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना जरूर याद होगा कि कुछ ना कुछ होता तो है, क्योंकि कभी ना कभी पढ़े थे। तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको आप याद कर जाइएगा। तो देखिए यहाँ कुछ काम का बात मैं यहाँ लिख देता हूँ एज ए फॉर्मूला। प्राकृत संख्या का अगर योगफल कोई कहे और ये जा रहा है फॉर n टर्म्स तक, n तक गया, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये इसका सूत्र होता है। इसी से बेस्ट दो और सूत्र है, जैसे अगर ये तो 1 था, अब स्क्वायर का योगफल पूछते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये जाए और अंतिम पद हमारा हो n स्क्वायर, क्या हो n स्क्वायर। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका सूत्र देखिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6,
मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई उपाय नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला आपको अच्छा लगेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n का पावर क्यूब। इसका जो सूत्र होता है क्यूब का योगफल, ये जो सूत्र, इसका जो सूत्र है वही लिख दीजिए जो पहला वाला है, और बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, तो वो इसका आ जाएगा। तो ये तीनों याद कर लेने हैं, ये आपके काम आएंगे। तो चलिए पहले मैं सवाल बना दूं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो 1 से मुझे 95 तक जाना है, तो जरा बताइए कि n का मान क्या हो गया, 95। अब लिख दीजिए n, तो जहां जहां n है वहां वहां 95, तो 95 इंटू n प्लस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 95 में 1 जोड़िएगा तो 96 और बटा में 2 है, तो 2 से 96 कट जाएगा 48 बार में, तो यहाँ आ गया 95 इंटू में 48, और आपको पता है हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये 5 है और ये 8, तो 5 8 40 और 40 का यूनिट डिजिट 0, इसलिए आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ये जो मैंने सूत्र आपको सामने यहाँ पे दिखा है, इसको मैं साबित करके बताता हूँ कि ये काम का है और ये सच में काम भी करता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए देखिए, सूत्रों का क्या है ना, सूत्र तब तक याद हो ही नहीं सकता है जब आप उसको प्रयोग में न लावे, और बिना प्रयोग में लाए याद करना बेवकूफ़ी ही है एक तरह से। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, मुझसे कोई कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का मान निकालो। हमें पता है कि मैन्युअली हम लोग आराम से निकाल देंगे, ठीक है, हमने निकाल भी दिया, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, आंसर 15 है। लेकिन हमने सोचा कि क्या सच में ये सूत्र काम करता है, तो उसके लिए हम लोगों ने चेक किए। तो मैंने नीचे गणना किए, जिसमें देखा मैंने कि n के जगह पर कौन है, 5, तो मैंने वहां n के जगह 5 लिखे, तो n × n + 1 की जगह 5 × 5 + 1 और बटा में 2, 5 गुना 5 + 1 6 और बटा में 2, 2 से 6 गया 3, 5 × 3 15, और यही हमारा आंसर आया था। इसका मतलब सूत्र हमारा काम का है और ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आप 4-5 क्वेश्चन लीक हुक करके, अब जैसे 1 से 5 तक हो गया, आप 1 से 15 कर लीजिए, 1 से 20 कर लीजिए, और 2-4 क्वेश्चन अगर बना दे और 4-5 बार अगर ये फॉर्मूला आप लिख करके यूज कर ले, सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। अब मुझे इंटरेस्ट है दूसरा वाला में, स्क्वायर करते हैं अब, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, और मैं ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में नहीं हूँ इस टॉपिक पर, बस मैं चाहता हूँ आपको सिखाना कि मैंने जो सूत्र बताया वो कैसे सही है। तो यहाँ देखिए 3 स्क्वायर तक चलते हैं, तो पहले मैनुअली जोड़िए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 4 14। अब इसको चेक करिए सूत्र के अनुसार। n का मान क्या है, 3, तो 3 × n + 1, ये देखिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो फिर 3 + 1 और फिर उसके बाद क्या है 2n, तो 2 और हमारे लिए n क्या है 3, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस में 1 और बटा में 6। अब देखिए 3 से 6 कट गया 2 बार में, और 3 और 1 4 है, मैं यही काट देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 4 को काट देगा 2 बार में, तो यहाँ आ गया 2 × 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 × 7 14। देखिए जो हम लोगों ने मैनुअली किया था वही आया, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट मैं अब तीसरा के चक्कर में हूं इसको सॉल्व करने के। तो चलिए अब मैं इसको भी हटा रहा हूं सामने से, आप लोग इसको उतार जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला जो लिखे हैं उसके नीचे एक एक ये एग्जाम्पल ऐड करते चले जाइएगा। तो चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। इससे ये क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि ये सूत्र जो है वो वर्क कर रहा है, और थोड़ा वक्त बिता लेने पर सूत्र के साथ सूत्र लंबे समय तक याद रहता है। अब क्यूब पर कर लेता है, मैनुअली जोड़िए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब इसको जोड़ते हैं, तो 1 और 27 हो गया 28, 28 और 8 हो गया 36, ठीक है। अब इसको सूत्र से जोड़ करके देखिए। चलिए n × n + 1/2, तो n का मान 3 × n + 1, सीधे मैं 4 लिख देता हूं, और बटा में 2 और इस सब का होल स्क्वायर। 2 से 4 2 बार में, 3 × 2 6 और 6 का स्क्वायर बराबर 36। इसका मतलब आपका जो सूत्र है, जो ये तीनों सूत्र है, ये काम करता है और इसको यूज में लाना भी है जब आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब इन 2 क्वेश्चन पे बात करते हैं और फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इसमें
एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और वो है फैक्टोरियल के बारे में। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, जो अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, सेंटेंस के जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक आता है, बिल्कुल वही चिन्ह है ये जो यहाँ दिख रहा है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए फैक्टोरियल पर कि ये होता क्या है। तो देखिए जो फैक्टोरियल है इसके बारे में बेसिक बात क्या पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक बात ये कि फैक्टोरियल को जब भी निरूपित करना होगा तो संख्या के बगल में एक ऐसे उल्टा आई टाइप का चिन्ह आएगा या इसके जगह पर ऐसे एक आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कहे n फैक्टोरियल तो इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि n जो भी संख्या है उसको यहां लिखिए और फिर गुना कीजिए और इससे छोटा संख्या से बस एक एक माइनस करते जाना है। तो n से एक कम जो होगा उसको n-1 कीजिएगा, फिर और कम कीजिए n-2, और ये गुना तब तक करते चलना है जब तक लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए। यही है फैक्टोरियल। ये जो मैंने लिखा आपके सामने ये याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो याद क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए इसके एप्लीकेशंस। कि जैसे मुझसे कोई कहा कि 1 फैक्टोरियल बताइए या 1 फैक्टोरियल छोड़िए, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता हूँ। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 फैक्टोरियल बताइए या 6 करते हैं। चलिए 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मान होगा 6, 6 से कम 5, 5 से कम 4, 3, 2 और 1। 6 फैक्टोरियल का मान ये हुआ। जो संख्या दिया है उसी को लिखना है और एक घटाते घटाते कहां तक गुना करना है? 1 तक। इसका आंसर याद कर लीजिए। देखिए यहां आंसर क्या होगा? 1 गुने 2 2, 2 तिहाई 6, 6 चक 24, 24 पचे 120, 120 छक 720, 720। अब आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 से, और फिर ये 1 ही तक जाएगा। 4, 3, 2, 1। और इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 120। अब गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 तिहाई 6 चक 24, 24 बचे 120। अब आता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1। इसका आंसर कितना आएगा? 24। उसके बाद 3 फैक्टोरियल। 3 गुने 2 गुने 1, 6। फिर आता है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, 2। फिर आता है 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 1। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? 0 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं, यहां मैं लिख देता हूं। देखिए 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो होता है 1। अब थोड़ा सा तो अजीब लगेगा कि 1 फैक्टोरियल भी 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1। तो हाँ बिल्कुल 1 ही होगा। इसके लॉजिक बहुत सारे हैं, मैं सारे लॉजिक जानता हूं, मैं सारे लॉजिक आपको दे सकता हूं, और जो लोग प्रचलित रूप से नहीं जानते हैं वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो फैक्टोरियल आप ये समझ गए, ठीक है। अब पहले मैं पॉइंट पर बात कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं बता दूंगा कि दोनों का वैल्यू 1 कैसे हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बात कर सकूं। चलिए तो आप, मैं मान लेता हूं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताइए क्या यह एक 0 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, तो आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 है। फिर मैं कहूं कि क्या 1 फैक्टोरियल है, तो आप कहिएगा नहीं, 1 फैक्टोरियल भी नहीं है। क्या 2 फैक्टोरियल है? नहीं, क्योंकि ये 2 है। 3 फैक्टोरियल क्या 4 से डिविजिबल है? 6, तो नहीं। लेकिन यदि मैं कहूं कि 4 फैक्टोरियल है या नहीं, तो आप कहिएगा कि सर 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ये 4 से कट जाता है, तो 4 फैक्टोरियल 4 से कटता है। फिर यदि मैं कहूं कि 5 फैक्टोरियल 4 से कटेगा या नहीं, तो आपने देखा कि 5 फैक्टोरियल 120 है और 4 से विभाजित करने का आपको नियम पता है कि पीछे के 2 अंकों केवल भाग करते हो आप, तो 4 पचे 20, तो ये भी हो गया। 5 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइडेड है। फिर अगर मैं कहा 6 फैक्टोरियल का 4 से डिवाइडेड है, तो आप कहिएगा 720 में इसको केवल देखिएगा 20 को, फिर 20 कट जाएगा। तो यहां से आप फिलहाल ये याद कर लीजिए कि फैक्टोरियल के दुनिया में 4 फैक्टोरियल और उससे ऊपर का जितना भी है सब के सब 4 से डिविजिबल होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? 4 से डिविजिबल होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि 4 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है सब के गुना में 4 आएगा। यहां देखिए एक 4 उपस्थित है, यहां एक 4 उपस्थित है, यहां एक 4 उपस्थित है। और डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप इसके बटा में 4 डालने वाले हो, तो वो 4 से तो ये 4 कट जाएगा ना। तो आप
एकदम साधारण भाषा में ये याद रखिए कि फैक्टोरियल की दुनिया में 4 फैक्टोरियल और उससे ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब के सब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इतनी बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो बात मुझे बताना है वो क्या, वो ध्यान दीजिए। आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो चलिए देखिए, वो ये कि ये हो कैसे रहा है। 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, ये थोड़ा सा जो है अनडाइजेस्टिव मामला लगता है। तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ चीज़ों को। देखिए 3 फैक्टोरियल का मान मैंने क्या लिखा था 6, 2 फैक्टोरियल का मान मैंने क्या लिखा था 2, 1 फैक्टोरियल का मान मैंने क्या लिखा था 1, और 0 फैक्टोरियल का मान मैंने क्या लिखा 1। एक और ऊपर लिखना लीजिए, 4 फैक्टोरियल का मान क्या मैंने लिखा था 24। ठीक है, अगर आप पैटर्न देखें नीचे आने के तरीकों को, तो देखिए 24 में कितना से भाग किया गया कि 6 आया, तो आप कहिएगा कि सर 4 से डिवाइड किए हैं। चलिए मान लिया गया। अगर मैं कहूं कि 6 से जब आप 2 आए तो 6 में कितना से डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, तो आप कहिएगा कि सर इसमें 3 से डिवाइड कीजिए आप। कितना से 3, क्योंकि 6/3 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा कि 2 से 1 आना है तो मुझे कितना से भाग करना चाहिए, तो आप कहिएगा कि सर आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। अब जरा आप पैटर्न समझ पा रहे हैं, पहले 4 था, फिर 3 आया, फिर 2 आया, तो अब यहां से यहां आने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा 1, और आपको पता है 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1। दिस इज वन ऑफ द रीजन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे आपको परेशान करने के उद्देश्य से कि 1 फैक्टोरियल भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 कैसे हुआ, तो आप उसको ये लॉजिक एक दे दीजिएगा। सबसे बेसिक बात है, क्योंकि दूसरा जो लॉजिक है उसको समझाने के लिए मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा, और चूंकि वो अध्याय अभी चल नहीं रहा है तो मैं उसे बताने से बच रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जब मौका मिलेगा तो फिर मैं बात करूंगा। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे अब आते हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन में दिए हुए है 222 का पावर 222 फैक्टोरियल, फिर 444 का, अब जो भी दे रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है उतने बड़े डेटाज से। मुझे बस मतलब क्या है पता है, इसके यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट क्या है 2। तो 2 का पावर 222 फैक्टोरियल, फिर देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 4 का पावर 444 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 8 का पावर 888 फैक्टोरियल, और 9 का पावर 999 फैक्टोरियल। और आपको पता है ये सारा का सारा वैल्यू 4 से बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा था कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा, सब 4 से डिविजिबल है, मतलब ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, और ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब जब डिविजिबल होता है तो आपको पता है कि आप पावर 4 ही डाल देते हो। तो 2 का पावर 4, इसके लिए बोलिए 4 का पावर 4, फिर 8 का पावर 4, और फिर 9 का पावर 4। अब बेसिक काम आप कर सकते हो। बताइए 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप तो एक बेसिक निकाल सकते हो, कुछ बात आप मन में भी कर सकते हो। तो 2 का पावर 4 है मतलब 2 गुने 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, प्लस देखिए 4 का पावर 4 है तो 4 गुने 4 16, 16 का स्क्वायर 256, ये 6 ही हो जाएगा। ये तो आपको याद भी है कि 4 का पावर जब भी इवन होता है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। फिर उसके बाद 8 के लिए देखिए 8 का पावर 2 21, 8 का पावर 2 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका यूनिट डिजिट 6 ही दे देगा। फिर देखिए 9 का पावर 4, और 9 का पावर यहाँ पर देखिए ध्यान से इवन है, तो आपको पता है 9 का पावर ओड 9, 9 का पावर इवन 1, तो 9 का पावर इवन है इसलिए यूनिट डिजिट 1। आपको जो तरीका आपको मैंने पूरा अच्छे से सिखा रखा है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब इसको जब जोड़िएगा 3 बार 6 को जोड़े 18 और 1 19, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आसान था, मैं इसको टफ नहीं मानूंगा, और आपको भी लगा होगा कि नहीं क्वेश्चन टफ नहीं है, ये इजी सवाल है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको बनाने से पहले, और आप उसको एक बार टैकल कीजिए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखिए मैं चाहूँगा यहीं पर पॉज करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कोई ना कोई परीक्षा में आया है ऐसे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, ठीक है, का यूनिट डिजिट ऑप्शन 1 2, उसके बाद 4 और डी नंबर ऑप्शन 6।
तो मैं चाहता हूं यहीं पर पॉज कीजिए और इसको बनाइए। तो मैं मान लेता हूं कि आपने ट्राई किया और आपका आंसर सही आया है, बस देर है मेरे आंसर से मैच कराने का। देखिए ये यूनिट डिजिट 6 है, बस 6 से मुझे मतलब है, और ये 4 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब के सब 4 से डिविजिबल होंगे, और जब डिविजिबल होता है तो पावर क्या डाल देते हैं, 4। और आपको पता है 0 156 के बारे में कि इनका पावर कुछ भी क्यों ना डाल दीजिए, n आएगा वही 0 1 5 6। तो 6 का पावर 4 5 6 कुछ भी डालिए, आंसर इज 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब चीज़ें समझ में आ जाती है तो काम कितना आसानी से और कितना जल्दी हो जाता है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन ये वाला करता हूँ जिसको मैंने नीचे लिख रखे थे, यहाँ से एक रिमाइंडर के बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, यहाँ इसमें है 137 का पावर 13 और बाहर में है 47। अब आपको इतना बात पता है, घातांक एवं करनी जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, सर्ड्स एंड इंडिसेस, थोड़ा सा जो बेसिक मैंने बताया था कि ब्रैकेट जब टूटता है तो पावर गुना में हो जाता है। तो 137 का पावर 13 गुना 47। अब उसके बाद 137 लिखिएगा, 13 गुने 47 कीजिएगा, गुना है ना तो करना पड़ेगा। तो देखिए 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 7 4 1 1 6, इस तरीके से गुना करके आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां जब आप पावर लिखोगे 611, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट पकड़ोगे 7 और इसका पावर देना चाहोगे, और आप देखोगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो केवल आप इधर वाला को पकड़ोगे 11, और 11 में 4 से जब भाग करोगे तो 4 दूना 8, 11 में से 8 गया तो 3, तो 3 हो गया। और 7 का पावर जो 3 होता है वो कितना होता है, क्यूब आपको बताया गया है। तो 7 7 49, और 49 को 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 343, 343। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये भले मैंने आपको बना के बताए और आपको लगा होगा कि हाँ सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि आप ये बनाओ एग्जाम्स में। आपको वहां जो अप्रोच अप्लाई करनी है वो मैं आपको तरीका बताता हूं। ये थोड़ा सा मैं लेंदी इसलिए मानता हूं क्योंकि यहां पर गुना किया गया है। सोच के देखिए ना कि अगर ब्रैकेट और भी बहुत सारा होता और बहुत सारा नंबर होता, या ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती, तो फिर क्या, तो गुना उना करने में तो टाइम लग जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मैं अब मेथड 2 करने वाला हूं, यहीं पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए अगर मुझसे कोई यह कहे सवाल बनाने के लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 137 और इतना लिख दूंगा, और उसके बाद सीधे मैं लिखूंगा यहां पर 7, और इनको गुना करूंगा ही नहीं। मैं करूंगा क्या, इनको अलग अलग 4 से डिवाइड करूंगा और इनके रिमाइंडर निकालेंगे 13। तो 13 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। देखिए 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 आया। तो 13 के लिए क्या लिख देंगे यहां 1 इंटू, अब 47 के लिए 47 में फिर मैं 4 से भाग करूंगा। तो 47 में जब 4 से भाग कीजिएगा तो देखिए यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर रिमाइंडर आपका जो है 3 आ जाएगा। देखिएगा 47 3, देखिए 3 कम यहां 1 7, सही में जा रहा हूं, सॉरी 3 से मुझे भाग नहीं करना था, 4 से करना था। तो यहां पर 4 है, ये गया, यहां पर आया 7, उसके बाद एक बार में लगाइए, 7 में से 4 गया 3, रिमाइंडर 3 आ गया। अब 47 की जगह क्या लिख दूंगा 3, और मैं सीधे लिख दूंगा 7 का पावर 3, 343, यूनिट डिजिट 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत लंबी जो संख्या गुना में होगी, अगर उसको भाग करके रिमाइंडर कितना आएगा यह कोई आपसे पूछे, तो आपको पूरा गुना करके लास्ट में भाग करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से सबको भाग करके रिमाइंडर निकाल लीजिए और रिमाइंडर का आपस में गुना कर लीजिए।